हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग जो है जीव विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th और क्लास 12th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर वर्ष जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा टॉपिक है जो इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज जो है परागण की क्रिया को समझेंगे कि परागण क्या होता है और ये कितने प्रकार से होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परागण होता क्या है। तो सबसे पहले परागण को समझने के लिए हम लोग को पुष्प की संरचना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग को पता है कि कोई भी जो पुष्प होता है, पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, वाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग तथा जायांग। ठीक है, तो हम लोग को जो है पुष्प के मुख्यतः 2 भागों से ही, पुमंग और जायांग से ही सारे परागण की क्रिया को समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं परागण क्या होता है। तो परागण जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये परागण होता क्या है। तो परागण को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प में जो है नर का जो भाग होता है जिसको पुमंग हम लोग कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं, उसके जो है एक भाग परागकोश जो होता है उसमें जो है परागकण बनते हैं। और ये परागकण जो होते हैं वहाँ से जो है निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। तो आइए हम लोग डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं कि ये परागण होता क्या है। तो मैं यहीं पे जो है एक पुष्प की संरचना बनाता हूँ। सिंपल सा हम लोग जो है ये एक डायग्राम बना लेते हैं। बीच में ये हम लोग का अंडाशय होता है, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, और ये हम लोग का होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये हम लोग का होता है परागकोश। ठीक है, तो ये जो परागकोश होता है, इस परागकोश के अंदर ही बनते हैं परागकण जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, तो परागकण जो होता है कहाँ पे बनता है, परागकोश के अंदर बनता है। अब यही परागकोश से जो है, इस परागकोश से ये जो परागकण होते हैं निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पे अगर पहुंच जाते हैं किसी भी माध्यम से, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई हुई आप लोगों को कि पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। तो इस क्रिया विधि को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण की डिफिनीशन बहुत ही इजी है कि परागकोश से परागकण निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पे अगर पहुंच जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, अब ये परागण जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो जो परागण होता है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग का हेडिंग होगा परागण के
प्रकार, इसको हम लोग इंग्लिश में टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो परागण का जो कह सकते हैं प्रकार होता है, ये हम लोग का दो टाइप का होता है। दोनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग का होता है स्व परागण और दूसरा हम लोग का होता है पर परागण। ठीक है, स्व परागण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा हम लोग का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब कि परागण की परिभाषा हम लोग देख लिए कि परागकोश से परागकण निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है, तो उसको हम लोग परागण कहते हैं। और ये परागण जो होता है दो टाइप से होता है। एक हम लोग का होता है स्वपरागण जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, दूसरा हम लोग का होता है पर परागण जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे फर्स्ट को स्व परागण। ठीक है, तो ये स्व परागण क्या होता है, तो हम लोग स्व परागण की अगर बात करें तो कोई भी पौधा है, उस पौधे में जो पुष्प लगे हैं तो उस पुष्प के अंदर परागकोश से अगर परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे अगर पहुंचता है तो उसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। सिंपल सा आप समझिएगा कि कोई फूल है, उस फूल के अंदर जो परागकोश है, उस परागकोश से जो परागकण निकल रहे हैं उसी पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पे अगर पहुंचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अगर यहीं पे पर परागण की अगर बात करेंगे तो पर परागण में क्या होता है कि कोई दूसरा पौधा होगा और उस पौधे से परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो उसको हम लोग पर परागण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसी डायग्राम में अगर हम कहें तो हम मान लेते हैं कि ये जो हम लोग का एक पौधा है और इस पौधे का ये फूल है। ठीक है, तो इस फूल में ये जो हम लोग का परागकोश है, इस परागकोश से परागकण निकल रहा है और इसी फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल करके इसी फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं स्व परागण। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम कहें कि यहीं पे एक और फूल होता, ये हमने मान लिया कि एक और यहीं पे फूल है, तो यहाँ से जो है परागकण निकल करके इस फूल के वर्तिकाग्र पे अगर पहुंच रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पर परागण। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि अगर परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो उसको स्वपरागण कहते हैं, और यहीं अगर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे अगर जाते हैं तो उसको हम लोग पर परागण कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। स्वपरागण, स्वपरागण की विधि में एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, मतलब उसी पुष्प के परागकोश से निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण। ठीक है, अगर सेकेंड नंबर की अगर बात कर लें हम लोग पर परागण, अगर पर परागण की अगर हम लोग बात कर लें तो पर परागण में मैंने आप लोग को बताया कि कोई दूसरा पुष्प है और उस पुष्प से पराग
कण निकल करके किसी दूसरी जाति के या अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो उसको हम लोग परपरागण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें, इस विधि में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि अगर कोई एक ही कह सकते हैं कि एक ही ये फूल है, इसी फूल के परागकोश से परागकण निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको स्वपरागण कहते हैं। अगर यहीं पे इस फूल से परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के या किसी दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का परागण और परागण के प्रकार। अब हम लोग जो है जानते हैं कि ये जो परागण की क्रिया विधि होती है ये कैसे जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, तो परागण की जो क्रिया विधि होती है या परागण का जो कह सकते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है वो किस माध्यम से होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, परागण की क्रिया में मुख्यतः निम्न जीव या माध्यम कह सकते हैं भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो परागण की क्रिया होती है ये होती कैसे है, तो परागण की जो क्रिया होती है वो हम लोग का जो होता है, एक तो कीट के माध्यम से होता है, दूसरा हम लोग का हवा के माध्यम से होता है और तीसरा हम लोग का है जल के माध्यम से। ठीक है, मतलब कि ये तीन जो है माध्यम होते हैं जो कि परागकणों को परागकोश से जो है लेकर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो अगर आप लोगों को परागण की क्रिया विधि, परागण की परिभाषा अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को देखने के लिए अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट करिएगा।